हेलो। आज मैं फिर एक किस्सा लेके आई हूँ। आज ऐसे जैसे मेरी एक रिलेटिव्स की बातें हैं, बहुत दिन हो गए, काफ़ी टाइम से पहले की बात है कि उन्होंने कहा उनके जैसे दो बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। तो उनके पति की डेथ हो चुकी थी। तो जैसे ही उनकी कोई प्रॉपर्टी की सेल हुई, काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसकी सेल हुई। तो जितने भी पैसे आए, जैसे भी यदि 50 लाख रुपए आए, तो उन्होंने दोनों ही बच्चों के लिए आधे आधे डिवाइड कर दिए। बेटी दामाद, बेटी शादीशुदा थी, बेटा भी शादीशुदा था। तो बेटे की बेटे बहू ने कोई एतराज़ नहीं किया। बेटे ने कहा ठीक है, आपको निधि को देना है, दे दीजिए। अब बेटे बहू ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। बेटी दामाद आए और वो अपना हिस्सा लेके चले गए। कोई नहीं, खुशी खुशी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बेटे बहू बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। बेटी दामाद भी बहुत अच्छे थे। 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद बेटे बहू ने कहा माँ आपको निधि के यहाँ जाना है। तो बोले क्यों, मैं क्यों जाऊंगी माँ निधि के यहाँ रहने के लिए। बोले माँ आपने निधि को आधा हिस्सा दिया है, तो अब 6 महीने मेरे पास, 6 महीने आप उसके पास रहोगे। कि ये क्या, ऐसे क्यों। कि माँ जब आपने पूरा बंटवारा आधा आधा किया है, तो जिम्मेदारी भी आधी आधी है। ये तो दोनों का बनता है ना कायदा। तो माँ सक पका गई। अब वो चुप, उसे वो क्या कहे, क्योंकि बेटे बहू ने कोई गलत बात नहीं की थी। तो उसने बेटी को फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे को ले जाओ। कि क्यों, मेरे तो सास ससुर का घर है, मेरे तो घर में बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है। बेटा दामाद भी कूद गए, कैसे कैसे संभव है, बेटे की जिम्मेदारी है ये तो बेटे की जब वो आई तो ऐसे कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकते हो। कि जब पैसे लेने की बारी आई, जब तो तुमने नहीं कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी, अधिकार तुम्हारा है या तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ तुम जिम्मेदारी निभाओगे तो तुम ही रखो। कुछ परसेंट की बात है, माँ को अपना हिस्सा तो रखना चाहिए। धीरे धीरे बेटी ने साफ मना कर दिया कि मैं तो जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। तो बेटे बहू बस बेशक परख रहे थे, बेटे बहू बुरे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक परीक्षा ली थी और एक ये कहा था कि आपने ऐसे दिया तो मतलब मुझे कोई ऐतराज कुछ नहीं है, आपकी चीज़ है, आप कुछ भी दे सकती हैं, किसी को भी दे सकती हैं। पर ये नहीं है कि सामने वाले को भी समझना पड़ेगा। जब माँ की समझ में आई कि मैंने यहाँ गलती की है, कम से कम मुझे अपने 3 हिस्से करके अपना हिस्सा तो बेटे, जहाँ मेरे को जिम्मेदारी जो इंसान निभा रहा है तो उसे कुछ तो बनता है। जिम्मेदारी जिसके पास है, जो माँ की जिम्मेदारी उठाएगा, तो उसको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। माँ की भी समझ में आ गई, बेटी की भी चुप हो गई। वो भी उसको धीरे धीरे कुछ समझ में आया, नहीं आया जो भी है, दामाद वो बात तो नहीं रही। पर फिर धीरे धीरे कुल मिला के माँ ने उससे कहा और उस जिम्मेदारी को पूरा किया। बेटे बहू के साथ रही, उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी निभाने से बेटे बहू ने मना नहीं किया था। बस एक ये बात थी कि आपने दिया है तो आपको जिम्मेदारी भी दोनों को उठानी चाहिए। जब दोनों हिस्सा लेंगे तो जिम्मेदारी भी दोनों की बनती है। कोई भी हो, दो बेटे हों, दो बेटियां हों, एक बेटा एक बेटी है, यदि माँ बाप अपनी संपत्ति का कोई भी बंटवारा आधा आधा के आधार पर कर रहे हैं, तो आधी आधी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हर इंसान के, मेरा एक ही कहना है कि कोई भी कर्तव्य के साथ जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों के साथ कर्तव्य हैं। सॉरी, मैं बोल गई, कर्तव्य के साथ अधिकार है, अधिकार के साथ कर्तव्य है। तो दोनों चीज आपस में जुड़ी हुई हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है, जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार है। तो इसीलिए फिर बाद में वो आराम से माँ रहने लगी, कोई नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। पर माँ की समझ में आ गया कि यहाँ मैं गलत थी। हर वक्त बच्चे ही गलत नहीं होते, कभी माँ बाप भी गलती करते हैं। तो ये एक सीख मिलती है। आप भी बताइए आपको कैसी लगी, और आप बताएं आप इसमें क्या गलती है, किसकी गलती है, किसकी नहीं है। ओके बाय।